जय हिंद दोस्तों, जोहार। आज हम क्लास 8 एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर साइंस के पार्ट 1 जिसका नाम है कोशिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक द्रव्य। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है ना। तो जंतु कोशिका में जो होता है कोशिका झिल्ली भी होता है, केंद्रक भी होता है और जीव द्रव भी होता है। और क्या नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में किसमें पाया जाता है। इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। जंतु कोशिका में, पौध कोशिका में, दोनों में, किसी में भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौध कोशिका। जो क्लोरोप्लास्ट है वो जंतु कोशिका में तो पाया नहीं जाता है, तो किसमें पाया जाता है, पौध कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होते हैं। तो इसके एक ही कोशिका में क्या होते हैं देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, यह सभी क्रियाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी क्रियाएं। ठीक है, इसमें जो होता है सभी क्रियाएं होती है एकल कोशिकीय के अंदर एक ही जीव में, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। यहाँ जो पूछा है 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें सर्वप्रथम कोशिका की खोज पूछा है, मतलब मृत कोशिका इसमें पूछा है। और 6ठा नंबर क्या पूछ रहा है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोन वन लीवेनहॉक। 7वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। 8वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो जो यह 4 को ऑप्शन दिया है, इनमें से सबसे छोटी कोशिका जो है वो किसकी है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए शुतुरमुर्ग, बी माइक्रोप्लाज्मा, सी अमीबा, डी पेशीय कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोप्लाज्मा। 9वां नंबर कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है दोस्तों कि वह कौन सा एकल कोशिकीय है जिसका आकार बड़ा है और एकल कोशिकीय है, उसे नग्न आँखों से हम देख पाते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। इसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, ये भी एकल कोशिकीय है लेकिन इसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोप्लाज्मा, इसे भी हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा, इसको हम नग्न आँखों से देख सकते हैं और ये एकल कोशिकीय भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है। तो कोशिका का जो सबसे बाहर का आवरण रहता है या उसमें घेरा रहता है वो क्या कहते हैं या क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक। या ऑप्शन डी, केंद्रिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक में। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था। तो कोशिका को जो देखा गया था सर्वप्रथम वह देखा गया था 1665 ईस्वी में।
ये ऑप्शन के अनुसार 1665 ईस्वी में। और कौन देखा था इसका, जो 1665 ईस्वी में देखा था उसका नाम था रॉबर्ट हुक, जो मृत कोशिका का खोज किया था। और इसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन और जान ले दोस्तों कि जीवित कोशिका का खोज जो किया था एंटन वॉन लीवेनहॉक ने किया था, जो अभी आगे हम बताए हैं। और वो कब मतलब खोज किया था, उस 1674 ईस्वी को किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी को किया था। ये भी याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र है। तो कोशिकाओं, जो सूक्ष्म कोशिकाएं होते हैं, उसको देखने के लिए उपयोगी जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्मदर्शी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गिरह किसे कहा गया है? तो इसका चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी रसधानी, ऑप्शन डी हरितलव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका ऊर्जा गिरह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से ऑप्शन दिया है, देखें। एक कोशिकीय जीव के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें सबसे पहले हम जानें कि इसमें से बहुकोशिकीय कौन कौन है। तो हाथी ये बहुकोशिकीय है, मनुष्य बहुकोशिकीय है, पेड़ पौधे बहुकोशिकीय हैं, लेकिन अमीबा जो है वो एक कोशिकीय एकल कोशिकीय जीव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीबा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी केंद्रिका, ऑप्शन नंबर सी गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। केंद्रक में कोशिका गुणसूत्र पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो अंतिम है MCQ में। समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊतक। बहुत सारी कोशिकाओं मिल के एक अंग का निर्माण करता है, उसे ऊतक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आगे कह रहा है कि सही गलत कथन की पहचान करें। यह भी 10 नंबर का पूछेगा दोस्तों आप लोग को। तो इसका चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। तो यह जो कथन है यह राइट है, सही है कि एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका पाई जाती है। ये राइट आंसर है, सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा कह रहा है रक्त कोशिका शाखानित्व होती है। यह जो कथन है यह गलत कथन है। रक्त कोशिका शाखानित्व नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी जीव की मूल संरचना अंग है। ये भी कथन गलत है दोस्तों। यह मूल संरचना अंग नहीं है। किसी भी जीव मूल संरचना अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अमीबा की आकृति अनियमित होती है। ये कथन सही है दोस्तों। अमीबा की कोई आकृति नहीं है, कोई आकार नहीं है, वह किसी भी आकार में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अनियमित सही है। यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। यह भी कथन सही है। मानव की सबसे बड़ी या सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। पौधों की कोशिका में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सही कथन है। ये पौधों की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह कथन गलत है। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। यह कथन सही है दोस्तों। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच
पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यह जो कथन है बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। केंद्रक झिल्ली जो है वह कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन जो होता है, मतलब एक तरह से कहें तो जो प्रवेश होता है, निकलता है, वह जो क्रिया है उसे नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक झिल्ली करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।